ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिवपुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड अथ सप्तमोध्याय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव। शिवेच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना। कमलनाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना। श्री हरि का उन्हें दर्शन देना। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्निस्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मवाच सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकजमुत्तमम् अविर्बभूव सहसा बृहदय शंकरेच्छया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। अनंतष्टिकायुक्तम कर्णिकाकार संप्रभम अनंत योजना याममनन्तोच्छाय संयुतम कोटि सूर्य प्रतीकाशम सुंदरम तत्व संयुतम अत्यद्भुतम महारम्यम दर्शनीय मनुत्तमम। उसमें अखंड नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित सुंदर संपूर्ण तत्वों से युक्त अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के लिए योग्य तथा सबसे उत्तम था। कृत्वाम यत्नं पूर्ववत् स शंकरः परमेश्वरः दक्षिणांगान्निजानान्मं वैशाम्भः शंभुरयिजनत। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम्ब सदाशिव ने पूर्वोक्त प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। स माया मोहितं कृत्वा मां महेशोदतं मुने तन्नाभिपंकजादाविर्भावयामास लीलया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभ कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। एवं पद्मा तत्तो यज्ञे पुत्रो हम हेम गर्भकः चतुर्मुखो रक्तवर्ण श्रीपुंड्रादिघ्नमस्तकः। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चारों मुख और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तन्माया मोहितास्याहं नाविदं कमलं विना स्वदेहजनकं तात पितरं ज्ञान दुर्बल है। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। को हम वा कुतः आयातः किं कार्यं तु मदीयकं कस्य पुत्रो अहमुत्पन्न केनैव निर्मितोऽधुना इति संशयमापन्नं बुद्धिर्माशंपद्यत किमर्थं मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। एतत्क कमलपुष्पस्य पत्रारोह स्थलं हृदः मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशयः। इस कमल पुष्प का जो पत्र नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वहीं होगा, इसमें संशय नहीं है। इद बुद्धिं समास्थाय कमला दवरोहयम नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणाम शतकं मुने। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे महामुनि, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्तः कमले गन्तुमुत्सुकः।
आरुरोहात् कमलं नालमार्गेण वै मुने कुंडमलम कमलस्याथ लब्धवान् विमोहितः। कहीं भी उस कमल की उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुनि, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। नालमार्गेण भ्रमतो कथं वर्षस्तं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र तत्तिष्ठन् विमोहितः। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। मैं मोहित किंकर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। तदा वाणी समुत्पन्न तपेति परमाशुभा शिवेच्छया परा व्योम्नो मोहविध्वंसिनी मुने। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। तच्छ्रुत्वा व्योम वचनम द्वादशाब्दं प्रयत्नतः पुनस्तप्तं तपोघोरं दृष्टुं स्वजनकं तदा। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्नपूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तदा ही भगवान विष्णु श्रुतबाहुर्विलोचनः मय्येवानुग्रह कर्तुं दुदमाविर्बभूव। शंखचक्रायुधकरो गदा पद्मधरः परः घनश्यामल सर्वांगं पीताम्बरधरः परः मुकुटादि महाभूषः प्रसन्नमुख पंकजः कोटिकंदर्प शंकासम संदिष्टो मोहितेन सह। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर की समान श्याम कांति से सुशोभित हो रहे थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छप पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। तद्दुष्टा सुंदर रूपम विस्मयं परम गतः कालाभम कांचनाभम च सर्वात्मानं चतुर्भुजम। उस चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्यामली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। तथा भूतम हम दृष्ट्वा सदसन्मयमात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो है भूम तदा। उस समय उन सत्सत स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। माया मोहितं शंभो सदा लीलात्मनः प्रभो अविज्ञाय स्वजनकं तमोचं प्रहर्षितः। उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न होने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मवाच कस्तं बदेति हस्तेन समुत्थाय सनातनं तदा हस्त प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तु प्रबुद्ध्योत्थाय शयनात् मासीन क्षणमुषि ददर्श निद्रा विक्लिन्न नीरजामललोचनः मामत्र संस्थितं भाषाध्यासितो भगवान हरि आह चोत्थाय ब्रह्माणां हसन्मां मधुरम सुकृत। ब्रह्मा जी बोले, मैं उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ की तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र भी वे जितेंद्रिय जाग करके सैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन लाजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहाँ पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णुवाच स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महाद्युते निर्भयो भव दास्योहम सर्वान् कामान संशय। विष्णु जी बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे महाद्युतमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूँगा, इसमें संदेह नहीं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्व सुरर्षभः रजसा बद्धद्वैरस्य तमोचं जनार्दनम। हे देवर्षि, उनके मंदहासयुक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा। देवश्रेष्ठ, मैं
मैं उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। भाष्येव ब्रह्मवाच भाष्येव वत्सेति सर्वसंहार कारणम मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरु शिष्य विमानघ। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णुं विरञ्चिं विश्वसंभवं विश्वात्मानं विधातारं धातारं पंकजैक्षणं किमर्थं भासे मोहादुर्महर्षत्वरम्। मैं ही संसार का साक्षात्कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन आजन्मा विश्व ब्रह्मा विश्व को उत्पन्न करने वाला, विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। वेदो मामवक्ति नियमा स्वयं भूमजं विभुं पितामहं स्वराज्यं च परमेष्ठिमुत्तमम् इत्याकर्ण हरिर्वाक्यं मम क्रुद्धो रमापतिः शोभिमामाह जाने त्वां कर्तारमिति लोकतः। नियमतः वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेश्वरी कहते हैं। मेरे इस वचन सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे, मैं जानता हूँ संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णुवाच कर्तुं धर्तुं भवानंग दवतीर्णो मवाव्यदात् विस्मृतो जगन्नाथं नारायण मनामयम् पुरुषं परमात्मानं पुरोहितं पुरुषतुष्टं विश्वमुच्यतमीशानं विश्वस्य प्रबोधं नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं मन्नाभिवन्दत स्तुं हि प्रसूतो नात्र संशयः। विष्णु जी बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझे अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझे जगन्नाथ, नारायण, पुरुष, परमात्मा, निर्विकार, पुरुहूत, पुष्टुत, विश्व, अच्युत, ईशान, संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण, महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए हैं। मेरे ही नाभिकमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। तवापराधो नास्त्यत्र त्वयि माया कृतं मम शृणुषत्वं च दुर्भक्त सर्वदेवेश्वरो हयम्। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है, आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभु अहमेव परम ब्रह्म परम तत्व पितामह। मैं ही कर्ता, हर्ता और भर्ता हूँ, मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। अहमेव परम ज्योतिः परमात्मा त्वहं विभु अद्यम दुष्टम सुतम सर्वम जगत्यास्मि चराचरम। मैं ही परम ज्योति और परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज जो यह सब चराचर दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है, हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है। तत्विद्धि चतुर्वक्त्र सर्वं मन्य मिथ्यथ मया सृष्टा पुराव्यक्तम चतुर्विंशति तत्त्वकम्। वह मुझ में व्याप्त है ऐसा जान ले, मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। नित्यं तेषो विद्धा सृष्टा क्रोधभयादः प्रभावच्च भवानंगान्यनेकानि लीलया। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीरधारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि खड्गुणों की सृष्टि होती है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपकी अनेक अंग हैं। सृष्टा बुद्धिर्मयातस्याम अहंकार सिद्धातः तन्मात्रं पंचकं तस्मान् मनोदेहेन्द्रियाणि च। आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्ध्या प्रजानाथ शरणं व्रज मे विधे अहं तां सर्वदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि निसंशयः। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है। उनमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए हैं। तदनंतर उसमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श
इन पंच तन्मात्राओं मन एवं चक्षु, जिह्वा, घ्राण, श्रोत तथा त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पाणिपाद, वायु, उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु, इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मवाच इति सुप्तापचस्तस्य ब्रह्मागोधसमन्वितः को वा तत्त्वमिति शम्भो शम्भस्त्यार्बहुं माया विमोहितः किमर्थं भाष्ये भूरि वहनर्थकर्मवचः नेश्वरस्त्वं परं ब्रह्म कंचित कर्ता भवितव। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुझे ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ। मैंने उनको डांटते हुए पूछने लगा, ये आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं? आप न ईश्वर हैं न परम ब्रह्म हैं, आपका कोई कर्ता अवश्य है। माया मोहितास्याहं युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वयसार्धं शंकरस्य महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। एवं हरिष्यासीत् संगरो रोमहर्षः प्रलयार्णव मध्ये तु रजसा बद्धवैरवः। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। एतस्मिन्नन्तरलिंग मभवच्चावयोः पुरा विवादशमनार्थं हि प्रबोधार्थ त्वथावयो। इस बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए ही हम दोनों के समान ही एक लिंग प्रकट हुआ। ज्वालामाला सहस्राढ्यं काला नलशतोपमं क्षयवृद्धिर्विमुक्त मादिमध्यान्तवर्जितम्। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। अनौपम्य मनिर्देश व्यक्तम विश्वसंभवम तस्य ज्वाला सहस्रेण मोहितो भगवान हरि है। वह उपमा रहित हरिदेश बिना किसी के द्वारा उपस्थित अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। मोहितम चाह मामत्र किमर्थम स्पर्शेधुना आगतस्तुतियोत्र तिष्ठाताम युद्धमायो। शिव की माया से वे मोहित हो मुझसे वे कहने लगे कि इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक दिशा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। कुत एवाद्र संभूतः परीक्षावोग्निसंभवम् अधोगमिष्याम्यनलंस्तभस्यानुपमस्य च परीक्षार्थ प्रजानाथ तस्य वै वायु वेगतः भमानूर्ध्वं प्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरम्। हम दोनों की इस अग्नि से उत्पन्न लिंग की परीक्षा करें, यह कहाँ से प्रकट हुआ है। मैं इस अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और हे प्रजानाथ, आप इसकी परीक्षा करके वायुवेग से प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ऊपर की ओर आ जाएं। ब्रह्मवाच एवं ब्राहित विश्वात्मा स्वरूप मकरोत्तदा वाराहमः पश्यासु हंसत्वं प्राप्तवान् मुने। ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने बाराह का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। तथा प्रवृत्ति मामाहुर संघर्षो विराडिति हंस हंसेति योर्भूयात् हंसोथ भविष्यति। उसी समय लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस यह कहकर मेरे नाम का जप करता है वह हंस स्वरूप ही हो जाता है। सुषेतो ह्यनलप्रख्यो विश्वतः पक्ष संयुतः मनोनिल जो भूत्वा गतोर्धम चोर्धतः पुरा। अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर से पंखों से युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर के भी ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। नारायणो विश्वात्मा सुचेतो हवत्तदा 10 योजन विस्तीर्णम सतयोजन्मायतात्। मेरु पर्वत वर्षमाणम
गौरीति क्षणोग्रदर्शिनं समाभासं दीर्घगूढं महाशुनं हर्षपादं चित्रांगं चैत्रं दृढ़मनोपमं वाराहकार मास्थाय गतवांस्ततोजवात्। उस समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत स्वरूप धारण किया। 10 योजन चौड़े 100 योजन लंबे मेरु पर्वत के समान शरीर वाले श्वेत तथा अत्यंत दाढ़ों से युक्त प्रलयकालीन सूर्य के समान कांतिमान दीर्घ नासिका से शोभित भयंकर घुर्र घुर्र की ध्वनि करने वाले छोटे छोटे पैरों से युक्त विचित्र रंग वाले विजय प्राप्त करने की इच्छा से परिपूर्ण दृढ़ तथा अनुपम वाराह का रूप धारण करके वे भगवान विष्णु भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। एवं वर्षहस्सं च चरन् विष्णुर्धौतः तदा प्रभृति लोकेषु श्वेतवाराह संज्ञकः कल्पो बहु देवर्षि नराणाम काल संज्ञकः। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय पृथ्वी आदि लोकों में श्वेतवाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे देवर्षि, यह मनुष्यों की काल गणना की अवधि है। बभ्राव बहुधा विष्णु प्रविष्णुर्धोगतः नापस्य दल्पमप्यस्य मूलं लिंगस्य शूकरः तावत् कालं गतोऽस्यर्धं महमप्यरिशोदन। इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं यातुमिच्छया शांतो निर्दिष्ट्वा तस्यान्तहं कालाद्धोगतः। हे रसूदन, जब तक मैं उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए वेग से ऊपर की ओर जाता रहा, यत्नपूर्वक उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने की इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। तथैव भगवान विष्णु शांतः कमललोचनः सर्वदेवन भस्तुर्मुत्थितः स महावपुः। उसी प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमललोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। समागतो में आसाधम प्रणिपत्य भौमुः माया मोहितुम संभो तथोत्सम संविघ्न मानसः। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहाँ खड़े रहे। पृष्ठतः पार्श्वतस्यैव हृतः परमेश्वरं प्रणिपत्य महाशार्धम सम्मार किमिदं त्वति। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ ही प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे कि यह क्या है। अनिर्देश्य तद्रूप मानं कर्म वर्जितम अलिंगम लिंगतां प्राप्तं ध्यान मार्गोप्य गोचरम स्वस्थं चित्तं तदा कृत्वा नमस्कार परायणो बभूव तुर्भावा वामहं हरिविदुर्धूम जानियो नहि ते रूपं योषिषोषि महाप्रभो नमस्तु ते महेशान रूपदर्शाय नवतरम। वह रूप तो अनिर्देश नाम तथा कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंग को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदनंतर अपने मन को शांत करके मैं और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम करने लगे। हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। एवं सर्वक्षत्तान्या षण्मस्करं प्रगुरुतते आवयोर्मुनिशार्दूलं पद्मास्थितयोस्तदा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष बीत गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टोपाख्याने ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टोपाख्यान का ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विवाद वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि।
हर हर महादेव। इस वाचन में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।